हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत के बारे में हम हर टर्म को डिस्कस करेंगे, जैसे क्या भौगोलिक संकेत क्या होता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, कौन कौन से जो 2020 और 21 में किस किस स्टेट में किस किस आइटम्स को जीआई टैक्स दिया गया, उन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और ये भी हम बता दें कि जीआई टैक्स से लगभग हर एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कौन से ईयर में दिया गया है या कौन से स्टेट से रिलेटेड है। उसके अलावा कोई भी आइटम जो हमारा जो चार क्षेत्र हैं उससे कौन से कोई किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट की, हम देखते हैं कि जीआई टैक्स होता क्या है। तो एक नाम या संकेत है जो उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है, जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल क्षेत्र से संबंध रखता है। तो आगे देखते हैं कि एक ये जो जीआई टैग्स जो है उत्पाद के स्रोत के संकेत के रूप में, प्रमाणीकरण के रूप में कार्य करते हैं। यह बताता है कि इसमें कुछ विशेष गुण हैं या पारंपरिक तरीकों से इसको बनाया गया है। तो इस तरह से उस भौगोलिक उत्पाद को एक अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यह जो है वो बौद्धिक संपदा अधिकारों का एक हिस्सा है जो औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस समझौते के तहत आते हैं। और आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जो जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकार व्यापार संबंधी पहलुओं, जिसका नाम ट्रिप्स है, उस समझौते के तहत ये जीआई टैक्स दिया जाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि भारत में कैसे ये लागू हुआ, कब लागू हुआ, इसके बारे में देखते हैं। तो भारत में ये भौगोलिक संकेत पंजीकरण को 1999 में भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा लाया गया था, जिसको 2000 सितंबर 2003 में लागू किया गया था। अब इसमें देखेंगे कि जनरली जो ये होता है वो कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ, शराब और स्प्रिट पे हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे 2004 में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग प्राप्त हुआ था, जो कि भारत का पहला उत्पाद था जिसको जीआई टैग मिला था। अभी हम देखते हैं कि जीआई टैग किन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। तो एग्रीकल्चर गुड्स को दिया जाता है, हैंडीक्राफ्ट्स को दिया जाता है, उसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड जैसे औद्योगिक उत्पाद को भी दिया जाता है और खाद्य सामग्री को भी दिया जाता है। जीआई टैग कैसे मदद करता है, जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैक्स मिल जाता है तो उसको किस तरह से फ़ायदेमंद होता है या फ़ायदा करता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जिन चीज़ों को, जिन आइटम्स को जीआई टैग मिल जाता है उनके लिए एक बेहतर बाजार प्रदान करता है। कौन करता है? जो ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, ठीक। और उसके नाम के दुरुपयोग को रोकता है। एक जीआई पंजीकरण एक व्यापारी को नहीं बल्कि एक क्षेत्र को दिया जाता है, जिसको जिसको आगे देखते हैं कि उत्पाद पंजीकरण प्राप्त कर लेता है। तो उत्पाद में काम करने वाले व्यापारी जीआई लोगों के साथ इसे बेचने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकृत व्यापारियों को प्रत्येक को एक अद्वितीय जीआई नंबर सौंपा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि कुल्लू शॉल में 135 अधिकृत व्यापारी हैं, ठीक। और लुधियाना में बने एक शॉल को
कुल्लू की शॉल के रूप में नहीं बेचा जा सकता। मतलब कुल्लू शॉल में 135 अधिकृत व्यापारी हैं, लेकिन वहीं लुधियाना में बने हुए कुल्लू शॉल को कुल्लू शॉल के रूप में नहीं बेचा जा सकता है। आगे देखते हैं, यदि कोई अनधिकृत व्यापारी यहाँ तक कि कुल्लू से भी कुल्लू शॉल के नाम से एक शॉल बेचने की कोशिश करता है तो उस पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। मतलब जिस क्षेत्र में कोई भी गुड्स को अगर जीआई टैग्स मिल गया है तो उसके नाम पे दूसरी चीज़ों को अगर बेच रहा है कोई, उसके नाम पे अगर दूसरे उस तरह के आइटम को अगर कोई बेच रहा है तो उसको जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। जीआई से उन वस्तुओं को बढ़ावा देने या पुनर्जीवित करने की उम्मीद की जा सकती है जिनके उत्पाद में गिरावट आई है, जैसे कि चंबा चूक और धातु शिल्प के मामले में किया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत ही फायदेमंद है जीआई टैग्स मिले हुए आइटम्स के लिए। अब देखते हैं कि जीआई टैग्स प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वो क्या है। तो जीआई टैग्स प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्तिगत निर्माता या कोई वैध संगठन द्वारा आवेदन किया जा सकता है। यह टैग किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। जीआई टैग के लिए चेन्नई स्थित कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स के ऑफिस में आवेदन करना होता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जीआई टैक्स देने के लिए जो ऑफिस है वो चेन्नई में स्थित है, जिसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, यानी एक रजिस्ट्री ऑफिस होता है जो कि जिसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में स्थित है। आवेदन के पश्चात संस्था द्वारा जांच की जाती है और जांच सही पाए जाने पर जीआई टैग्स प्रदान किया जाता है। जीआई टैग मिलने के साथ ही सरकार द्वारा एक सर्टिफिकेट और एक लोगो प्रदान किया जाता है। जीआई टैग्स जो होता है नॉर्मली 10 साल के लिए मिलता है। 10 साल की समय अवधि समाप्त हो जाने पर उसके लिए एक निर्धारित शुल्क का भुगतान कर रिन्यू करवाना पड़ता है, जो कि 10 साल के लिए आगे बढ़ जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि जीआई टैग कौन देता है, जो कि मैं पहले बता दिया हूँ। भारत के लिए जो है वो भौगोलिक संकेत जो होता है वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किया जाता है। यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, जिसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है, द्वारा जारी किया जाता है। ये जो जारी किया जाता है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बिहार में भौगोलिक संकेत टैग की सूची जो है वो देख लेते हैं क्या क्या है। अभी जैसे मधुबनी पेंटिक्स हस्तशिल्प में है, पिपली खटवा बिहार का कार्य जो हस्तशिल्प से रिलेटेड है, बिहार के सुजनी कढ़ाई ये भी हस्तशिल्प से है, बिहार के सिक्की घास उत्पाद हस्तशिल्प से है, भागलपुर शिल्प हस्तशिल्प से है, पिपली खटवा बिहार का जो लोगो है हस्तशिल्प से है, बिहार के सिक्की घास उत्पाद उसका लोगो हस्तशिल्प से है। उसके अलावा भागलपुरी जर्दालू कृषि से रिलेटेड है, कतरनी चावल कृषि से रिलेटेड है, मगई पान जो कृषि से रिलेटेड है, बिहार की शाही लीची कृषि से रिलेटेड है, सिलावा खाजा खाद्य सामग्री से रिलेटेड है। एक खास चीज़ ये है, बिहार की शाही लीची जो है वो यूनाइटेड किंगडम में निर्यात की गई है, अभी ये स्टार्ट की गई है।
तो ये अभी तत्काल का न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और लीची, ये जो शाही लीची है, चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब चीन लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभी अप्रैल बोल रहा हूँ, मतलब 2020 में मैं अपडेट अप्रैल मंथ लिख दिया हूँ। बट यहाँ देखें तो 2020 में कश्मीरी केसर कृषि से संबंधित है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। तंजावुर पिथवॉक्स जो है हस्तलिपि से रिलेटेड है, जो तमिलनाडु से रिलेटेड है। अरुम्बुरी लकड़ी जो नक्काशी है, लकड़ी पे नक्काशी है, जो हस्तशिल्प से रिलेटेड है, तमिलनाडु से। तेलिया रुमाल जो है हस्तशिल्प से है, जो तेलंगाना से है। सोहराई खोबर पेंटिंग जो हस्तशिल्प से है, जो झारखंड से रिलेटेड है। 21 सितंबर तक जो मिला है उसके बारे में देखते हैं। एपन जो उत्तराखंड से है, बोती डॉन जो उत्तराखंड से है, रिंगाल क्राफ्ट जो है उत्तराखंड से है, टंटा प्रोडक्ट्स जो उत्तराखंड से है, मुंशी यारी राजमा जो उत्तराखंड से रिलेटेड है, कुमाऊं चूरा ऑयल जो उत्तराखंड से रिलेटेड है, थुलमा जो उत्तराखंड से रिलेटेड है, हाथी झीली मणिपुर से रिलेटेड है, तामेंगलोंग ऑरेंज जो मणिपुर से रिलेटेड है, नागा कुकुम्बर जो नागालैंड से रिलेटेड है, जोडिमा जो असम से रिलेटेड है। तो ये अभी तक का अपडेट था जो अभी 21 में जीआई टैक्स मिला। आगे हम लोग देखते हैं जो चीज़ें पहले न्यूज मतलब जीआई टैक्स 2011 में मिला था, जो कि अभी चर्चा में था। तो क्यों चर्चा में था? भालिया किस्म की गेहूँ जो कि गुजरात से संबंधित है, उसका पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका निर्यात की गई है। ठीक, इसको इस गेहूँ को गेहूँ की भलिया किस्म को जुलाई 2011 में जीआई टैक्स प्राप्त हुआ था। और गेहूँ की इस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होता है, स्वाद मीठा होता है, जिसके कारण ये चर्चा में था। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुजरात के अन्य जीआई उत्पाद हैं जो दिया गया है, जैसे कि इसमें देखेंगे पेठापुर की लकड़ी के प्रिंटिंग ब्लॉक शामिल है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ इसमें। अभी हाल ही में देखेंगे कि ये पिंक मीनाकारी क्या है। पिंक मीनाकारी जो बनारस की क्राफ्ट है, जो चर्चा में इसलिए था क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो गए हुए थे, तो यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन को ये गिफ्ट दिए थे, जिसके कारण ये चर्चा में था। और ये मीनाकारी जो है वॉज बॉट टू इंडिया बाय मुगल्स, और इसको जीआई टैक्स 2015 में मिला था। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी है। वैसे ही ये चीकू के बारे में, चीकू जो है यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है, इसके कारण ये न्यूज में था। तो ये इम्पोर्टेंट था, जिसके कारण हम बता रहे हैं। चीकू को कई राज्यों जैसे कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। और देखेंगे कि कर्नाटक को फलों का सबसे उत्पादक राज्य माना जाता है, इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ अन्य जीआई प्राप्त उत्पाद जो है अल्फांसो आम जो है, पनीर पगड़ी जो है, नासिक वैली वाइन जो है, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक दो चीज़ और है जो आगे हम लोग देखते हैं। थैंक यू।